आप सभी भाई बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, एक ब्राह्मण थे और एक राजा थे। ब्राह्मण नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते थे और राजा उनकी कथा को नित्य सुनते थे। ये कथा वो नित्य जो ब्राह्मण देवता थे वो ये कथा नित्य 12 साल से राजा को सुनाते चले आ रहे थे। राजा भी उनकी कथा को सुनते थे। परंतु एक दिन मित्रों, राजा के मन में ये प्रश्न उठा कि हम नित्य कथा सुन रहे हैं, नित्य कथा को हम सुनते चले आ रहे हैं, पर हम बंधन मुक्त क्यों नहीं हुए? हम इन माया के विकारों से मुक्त क्यों नहीं हुए? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, इनसे हम मुक्त क्यों नहीं हुए? अर्थात हम बंधन मुक्त क्यों नहीं हुए? उनके मन में ये शंका हुई, ये प्रश्न हुआ अचानक से एक दिन। तो वो इस प्रश्न को लेकर ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने उन्हें कथा सुनाई। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण देवता से ये प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं नित्य आपसे कथा सुन रहा हूँ, नित्य कथा सुनता चला आ रहा हूँ, पर हमारा एक आपसे प्रश्न है। मैं आपकी कथा सुन तो रहा हूँ, पर आपकी कथा से मैं बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हुआ? मुझ पर आपकी कथा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ये जो विकार हैं, इनसे मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? इन विकारों से मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? जब राजा ने ब्राह्मण से ये प्रश्न किया, तो ब्राह्मण उनके प्रश्न को सुनकर निरुत्तर हो गए। ब्राह्मण ने उनका जब प्रश्न सुना तो वो कुछ नहीं बोल पाए। ब्राह्मण निरुत्तर हो गए उनका प्रश्न सुनकर। और जब ब्राह्मण निरुत्तर हो गए, तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि आप हमारे इस प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए, नहीं तो हम आपकी कथा नहीं सुनेंगे और ना ही आपको कथा करने देंगे। आप हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए। तो जब ब्राह्मण ने ये राजा से सुना, तो ब्राह्मण काफी चिंतित हो गए। उसके बाद जब ये प्रश्न हुआ, तब ब्राह्मण इसी प्रश्न को लेकर काफी चिंता में डूबे हुए थे और वो गांव के किनारे एक रास्ते पर जाकर, एक रास्ते में के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इस चिंता में, उनके प्रश्न को लेकर वो चिंता में डूबे हुए थे। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे, एक महात्मा जा रहे थे। जब महात्मा ने उन ब्राह्मण देवता को चिंतित देखा कि ये चिंताग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं, तो महात्मा ने संत से कहा कि ब्राह्मण, जो महात्मा जो संत थे, उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? तब ब्राह्मण ने संत जी को, जो महात्मा थे, जो संत थे, उनको अपनी पूरी बात बताई कि हम एक राजा को, जो हमारे राजा हैं, हम उन्हें नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नित्य 12 साल से सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। लेकिन राजा के मन में एक प्रश्न हुआ और उन्होंने हमसे एक प्रश्न कर दिया कि मैं आपकी कथा नित्य 12 सालों से सुनता चला आ रहा हूँ, फिर भी मैं बंधन मुक्त क्यों नहीं हुआ? जो माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, इनसे मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? इन विकारों से, इन विकारों ने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? इन विकारों का प्रभाव मुझ पर अभी तक बराबर है। इन विकारों से मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? जब ब्राह्मण देवता ने संत महात्मा को ये बात बताई, तो संत महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चिंतित ना होइए। आप वापस अपने राज्य में अपने राजा के पास जाइए और उनसे कह दीजिएगा कि मैं आपका शिष्य बनकर आऊँगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस बात का जो उत्तर है, मेरा शिष्य देगा। ये बात आप राजा से जाकर कह दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने संत जी से कहा कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। ब्राह्मण राजा के पास गए। राजा ने ब्राह्मण को आता हुआ देखा। ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए राजा के समक्ष। तो जब राजा ने ब्राह्मण को देखा, तो राजा ने प्रश्न किया मित्रों ब्राह्मण से कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर लाए या नहीं लाए? आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, इस प्रश्न का उत्तर मेरा शिष्य देगा। तो राजा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, चाहे आपका शिष्य दे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं नहीं तो मैं आपकी कथा नहीं सुनूंगा और ना ही आपको, जो आप जो कथा कर रहे हैं, उसे अभी मैं नहीं करने दूंगा। तो
उसी कुछ समय बाद जो संत महात्मा जिनसे ब्राह्मण ने प्रश्न किया था, ब्राह्मण का वही संत महात्मा जो थे वो ब्राह्मण के शिष्य के रूप में आए राजा के पास। और राजा से उसने कहा और राजा से उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं ब्राह्मण देवता का शिष्य हूँ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पर जो संत महात्मा शिष्य बनकर आए थे उन्होंने महाराजा से एक शर्त रखी, ये शर्त रखी कि आप हमें कुछ समय के लिए इस राज्य का राजा बना दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो संत महात्मा शिष्य बनकर आए थे उन संत महात्मा को उस राज्य का राजा बना दिया और उनका राज तिलक कर दिया। फिर जब वो राजा बन गए, जो संत महात्मा राजा बन गए, उन्होंने कहा कि अब ये जो क्षेत्र है, जो ये राज्य है, ये मेरे अधिकार में आ गया है और सेना भी मेरे आश्रित है। तो हे राजा, मैं तुम्हें कैद करने का आदेश देता हूँ। तो उन्होंने सैनिकों से, जो संत महात्मा राजा बने थे, उन्होंने सैनिकों से कहा कि राजा को और ब्राह्मण देवता को दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दो। और जो संत महात्मा राजा बने थे उन्होंने राजा को और ब्राह्मण दोनों के हाथों में हथकड़ी डलवा दी। इसके बाद जो संत महात्मा राजा बने थे उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, तुम ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण देवता हैं, इन्हें बंधन मुक्त करो, इनकी हथकड़ियां खोल दो। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे हथकड़ियां खोल सकता हूँ, मैं तो खुद ही हथकड़ियों में बंधा हुआ हूँ। यही जो संत महात्मा राजा बने थे, यही प्रश्न उन्होंने ब्राह्मण से किया कि आप राजा को हथकड़ियों से मुक्त कर दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, जो संत महात्मा राजा बने थे उनसे कहा कि मैं कैसे राजा को हथकड़ियों से मुक्त कर दूं, मैं खुद ही हथकड़ी से बंधा हुआ हूँ। तो जब जो संत महात्मा राजा बने थे, जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण का ये उत्तर सुना तो उन्होंने राजा से कहा, देखो राजा, ब्राह्मण तुम्हारे प्रश्न का उत्तर खुद ही दे रहा है। ये ब्राह्मण बता रहा है कि जब वो खुद ही बंधन मुक्त नहीं हुआ है, वो खुद ही काम, क्रोध, लोभ आदि मोह के विकारों से बंधन मुक्त नहीं हुआ है, वो तुम्हारे द्वारा दिए गए धन से, या जो खुद ही धन के आश्रित है, जो खुद ही आश्रित है, वो जब स्वयं ही बंधन मुक्त नहीं हुआ तो तुम्हें बंधन मुक्त कैसे कर सकता है। जब राजा ने इस प्रश्न का उत्तर जो संत महात्मा राजा बने थे उनसे सुना तो उन्हें इस बात की संतुष्टि हो गई। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि जो स्वयं ही बंधन मुक्त नहीं हुआ है, वो जिससे लोग कथा सुन रहे हैं, तो वो उन्हें बंधन मुक्त कैसे कर पाएगा। यही बात प्रमाणित होती है कि श्रीमद् भगवत महापुराण में जो श्री सुखदेव जी थे, वो राजा परीक्षित जी को 7 दिन की कथा सुना रहे हैं और 7 दिन की कथा में ही उन्हें परीक्षित को जीवन मुक्त करना है, बंधन मुक्त करना है। तो वो बंधन मुक्त राजा परीक्षित को कैसे कर पाए, क्योंकि वो स्वयं बंधन मुक्त थे, जीवन मुक्त थे। इसलिए 7 दिनों के भीतर भीतर उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर जीवन मुक्त किया। तो मित्रों, हमारे कहने का अर्थ यही है कि हम जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में जाएं, बंधन मुक्त महापुरुष की शरण में जाएं, तभी हम बंधन मुक्त होने का प्रयास कर सकेंगे, तभी हम बंधन मुक्त हो सकेंगे। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।